मुझे ये मैसेज देना है कि पॉलिटिक्स इज नॉट ए टबू, टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो अनपढ़ लोग, गुंडे लोग, मवाली लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, डॉक्टर हूँ, और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। मैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। मुझे उसके लिए गाली गलौज भी सहन करना पड़ता है, बड़ी बार सुनना पड़ता है कि डॉक्टर साहब जाओ, अपनी डॉक्टरी पे ध्यान दो, अपनी हड्डियों पे ध्यान दो, अपने उस पे ध्यान दो, ये हम पे छोड़ दो। क्यों भाई? मैं एक अगर डॉक्टर बना हूं काबिलियत के कारण बना हूं, और मैं चाहता हूं कि बेस्ट माइंड शुड बी इन द पॉलिटिक्स। तो मुझे भी उतना ही हक है। अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं अपनी ओपिनियन नहीं रखूंगा, तो गली का गुंडा रखेगा, और एक गली का गुंडा हेल्थ मिनिस्टर बनके मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इससे क्या अच्छा नहीं है कि कोई डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बनके हमारी पॉलिसीज डिसाइड करे? तो आई थिंक कि बच्चों के माइंड में स्कूल लेवल से ये पॉलिटिक्स के साथ जो हम नेगेटिविटी अटैच कर दिया, यार मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करो, वी हैव अटैच्ड अ नेगेटिव सेंस टू दिस वर्ड। प्लीज ये पॉजिटिविटी में लाइए, इसको इस तरीके से रिपल्सिव ना बना दीजिए कि नहीं जी पॉलिटिक्स खराब है, दलदल है, इसमें उतरना नहीं है, अपना दामन खराब हो जाए। नो, अगर हम नहीं उतरेंगे तो वो उतरेंगे जो अनडिजर्विंग लोग हैं, और वो वही करेंगे जो देश का बेड़ा गर्क पिछले सालों में हुआ है, फिर होगा। सो ब्राइट माइंड्स, बेस्ट माइंड्स, मुझे तो लगता है कि जो ब्राइटेस्ट लोग हैं, ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी इन पॉलिटिक्स, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ना कि वो लोग दोज हु आर लेफ्ट ओवर, गुंडे, मवाली, सड़क छाप, वो आके इलेक्शंस लड़े, जीते और हमारे लीडर बने और हमारे ऊपर हमारी पॉलिसीज और हमारा फ्यूचर डिसाइड करें। नो, दिस हैज टू चेंज। दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज न्यू जम्मू कश्मीर, एंड आवर ब्राइट माइंड्स, आवर ब्राइट students should come forward, or they should come voluntarily, और if it is challenging तो और मजा है। और मैं यही आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, माइंड बनाइए, अपना करियर का चॉइस बनाइए पॉलिटिक्स में, क्योंकि बड़ा कम सुनने को मिलता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सन, मैं एग्जांपल दूंगा कि मुझे मतलब कितनी खुशी हुई कि ही इज इन डेंटल कॉलेज, तो उसके बेटे, ही वाज इन दून पब्लिक स्कूल, ही वांटेड टू बी इन आर्मी, इन एयर फोर्स, so unfortunately he didn't get select for air force. He got option of going into army, but he was not interested. He said either I would like to go to air force or I will become a politician. तो मुझे पहली बार जब मेरा फ्रेंड ने मेरे से बात की है, वो ऐसे बोल रहा है, वो तेरे नक्शे कदमों पे चला हुआ, तो आई वाज सो हैप्पी। तो आई टोल्ड हिम प्लीज एनकरेज हिम। दिस इज मुझे इतनी खुशी हुई कि समवन इज थिंकिंग ऑफ कमिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड हैव अ करियर इन पॉलिटिक्स। प्लीज एनकरेज हिम, ही इज समवन हु विल डू समथिंग इन फ्यूचर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इट इज वन ऑफ द करियर ऑप्शंस, और जो भी आप बनते हो, अब 11 प्लेयर्स अगर इंडियन क्रिकेट टीम में आते हैं तो वो भी एक चैलेंजिंग फील्ड है, और पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल होना ये अपना चैलेंज है। मैं यही आपको आई विल गिव यू एडवाइस दैट टेक इट एज, कीप इट एज वन ऑफ द करियर चॉइसेस, कम इनटू इट, पार्टिसिपेट इन इट, एंड इवन पॉजिटिव माइंडसेट, एंड वी विल चेंज द फेट ऑफ आवर कंट्री। ये जो विकसित भारत 2047 का सपना मोदी जी देख रहे हैं, आप लोगों ने ही साकार करना है, आप ही उस टाइम देश की कमान संभालेंगे। सो बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू शिवानी जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड वी मस्ट ऑर्गेनाइज सच स्पेसेस, इलेक्शंस हो ना हो, वी मस्ट एनकरेज आवर यंगस्टर्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच। Very well said, Dr. Saab. Of course,